हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए अंधा युग नाटक से प्रश्न उत्तर मैं लेके आई हूँ। तो ये वो प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए थे। इससे पहले मैंने आप सभी को इस नाटक पर आधारित प्रश्न उत्तर भी करवा दिए थे। तो आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं जहां मैंने अंधा युग नाटक के प्रश्न उत्तर करवाए थे, और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप उन प्रश्नोत्तरों को इस पर देख सकते हैं। ठीक है। और आज जो हम चर्चा करेंगे कि पिछले वर्ष की जो विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं हिंदी साहित्य की, उसमें अंधा युग नाटक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। चाहे वो यूपीपीएससी जीडीसी की हो, चाहे वो यूपीएचएससी की हो, यूजीसी नेट की हो, टीजीटी पीजीटी की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की विभिन्न परीक्षाएं हों, सभी परीक्षाओं में इस नाटक से प्रश्न जो है पूछे गए थे। बाकी अगर वैसे प्रश्नों की बात करें जिसमें हम प्रकाशन वर्ष, लेखक के नाम आदि पूछते हैं, तो वो मैंने करवा दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम पिछले वर्ष की परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। तो इस प्रकार से जो है पंक्तियाँ ये दी हुई है, और प्रश्न है कि ये पंक्तियाँ किस रचना की है। तो देखिए, ऑप्शन है संशय की रात, अंधा युग, अंधेरे में हम विषपाई जन्म की। तो इसका उत्तर सभी को पता है कि ये अंधा युग नाटक की पंक्तियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न जो है आरपीपीएससी में पूछा गया था, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो इसमें पूछा गया है कि धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो जब भी आप उस लेखक को पढ़ते हैं तो आपको जो है उन लेखक से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो प्रश्न है कि इनकी कनुप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचना है। तो महाकाव्य नहीं है। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, ये कथन सही है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नाकुलता के साथ मनोहर संयोग करती हैं, ये भी सही है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं, तो ये भी कथन सही है। बस इसमें जो ये कथन है कि इनकी जो कनुप्रिया और अंधा युग है। अब एक बात बताइए, यहाँ मैं प्रश्न अगर पूछूं कि आपको जो है अगर कनुप्रिया क्या है, तो कनुप्रिया जो है इनका लिखा गया खंड काव्य है, महाकाव्य नहीं है। और अंधा युग से ही आप पकड़ सकते हैं। अगर आपको कनुप्रिया के बारे में नहीं पता कि ये कविता है, काव्य है, खंड काव्य है, क्या है, तो आपने अंधा युग पढ़ा है। अंधा युग क्या है, गीति नाट्य है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, महाकाव्य। तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, तो यहाँ पे इसका उत्तर यही हो जाएगा। तो आप एक ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं अगर किसी चीज़ का आपको क्लियर नहीं पता। अगला प्रश्न है, तो आगे प्रश्न है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी में 2021 में आ चुका है। तो प्रश्न है कि इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए, यानी इसके जो लेखक हैं और ये जो रचना है दोनों का नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये अंधा युग की पंक्तियां हैं और इसके रचनाकार है धर्मवीर भारती। तो यहाँ पंक्तियों पर आधारित जो है विशेषतः जो प्रश्न आया हुआ है वो इसकी पंक्तियों पर आया हुआ है। तो इसकी पंक्तियों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2020 में और जून 2021 दोनों में ही ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि इसमें कि युयुत्सु की चिंता है मानव भविष्य की रक्षा। तो अगला प्रश्न है, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है। तो ये प्रश्न भी जो है नेट दिसंबर 2020 और
जून 2021। तो यहाँ पे जो 2 प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न क्या है, ये पिछला प्रश्न जो था वो भी दिसंबर 2020 और 2021 में आया हुआ है, यानी इस नाटक से 2 प्रश्न जो है 2020 और 21 में आए थे। तो प्रश्न क्या है, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है, सही है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आगे है, इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप से मौजूद है, तो ये भी कथन सही है। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता, तो आधुनिक त्रासदी नहीं, ये जो है किस चीज को करता है, ये भी कथन सही है। अगला है कि आधुनिक भावबोध को, तो इसमें जो है आधुनिक भावबोध, तो इसमें जो गलत उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको चुनना है कि सही कौन सा है, गलत नहीं, इसमें आपको सही चुनना है कि सही कौन सा है। अब इसमें 18वें दिन की कथा पर आधारित है, तो 18वें दिन की कथा पर नहीं, 18 युद्ध का जो अंतिम दिन है, यानी 18वें दिन की जो अंतिम कथा से लेकर कृष्ण की मृत्यु तक की कथा का वर्णन है, तो यहाँ पर ये कथन सही नहीं है। दूसरा है कि आधुनिक भावबोध को, तो इसमें आधुनिक भावबोध जो है, आधुनिकता जो है उसके बारे में लेखक ने बताना चाहे, ये सही है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप से मौजूद है, ये भी कथन सही है। लेकिन ये कथन सही नहीं है कि अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता, तो आधुनिकता त्रासदी जो विश्व युद्ध का वर्णन है, विघटन है, सब चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये दोनों कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न जो है यहाँ, एक मिनट, तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? तो ये प्रश्न जो है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2021 में पूछा गया था। तो अभी जो परीक्षा हुई थी एडवर्टाइजमेंट 50 की, उसमें ये प्रश्न इस नाटक के संबंध में पूछा गया था कि इसमें कौन सा ऐसा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? तो इसका उत्तर था अश्वत्थामा। और अगला प्रश्न है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अब ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है, एक छोटा सा प्रश्न अंक के बारे में, लेकिन कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है? तो देखिए डीएसएसबी में पूछा गया है, और 2021 में, फिर 2018 में भी आया था, फिर डीएसएसबी टीजीटी में पूछा गया था 2018 में, और यूपी पीजीटी में 2010 में पूछा गया था, फिर उसके बाद यूजीसी नेट में जो है 2005 में भी ये पूछा गया था। तो कुल मिलाकर जो अंक के विषय में प्रश्न होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसमें कुल 5 अंक हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिए आजकल की परीक्षाओं में जो सबसे अधिक प्रश्न आते हैं वो इसी पर आधारित आते हैं कि निम्न के विषय में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास्त, कुंठा अंकित की गई है, सही कथन है। व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का अशासक अंधेपन का परिचय देता है, तो ये भी कथन सही है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है, तो कृष्ण भक्ति की बात कहीं नहीं इसमें की गई है, तो ये गलत है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है, तो युद्ध के बाद जो इसका हाल होता है इसका वर्णन है, तो ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन है? तो प्रतिहिंसा का जो प्रतीक पात्र है वो है अश्वत्थामा, और ये प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं।
अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है? तो प्रभु को जो है, कृष्ण को जो है प्रभु नहीं वंचक कहने वाले है गांधारी। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या, युद्ध और उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या, राजकाज की समस्या। तो इसमें जो मुख्य समस्या है वो क्या है? युद्ध और उसके बाद की समस्या। और ये प्रश्न पूछा गया था DSSB PGT में। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? तो आपको जो है इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जरूर नहीं कि डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा नाटक भीष्म साहनी का नहीं है, या किसी अन्य लेखक का नहीं है, अन्य किसी नाटककार का नहीं है, या फिर धर्मवीर भारती के लिखे गए नाटक कौन कौन से हैं, निम्न में से कौन सा धर्मवीर भारती का नहीं है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आए तो ये प्रश्न आया था DSSB PGT में, और इसका उत्तर था कि अंधा युग, क्योंकि अंधा युग जो है धर्मवीर भारती का है और बाकी माधवी, हानुश, कबीरा, खरा बाजार में सब भीष्म साहनी के हैं। अगला प्रश्न है। धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो जैसे मैंने बताया कि आजकल इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। यह एक गीति नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया, प्रारंभ को नहीं, इसमें अंतिम को आधार बनाया गया है। इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। तो समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। इसमें युद्ध जनित अर्ध सत्यों, कुंठाओं और अंधी स्वार्थपरकता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, तो ये भी बात सही है कि इसमें युद्ध से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसका चित्रण किया गया है। इसमें समकालीन, ये भी सही है। और डी पार्ट है इसका कि इसमें ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है। तो ये भी कथन इसमें सही है। और ये प्रश्न जो है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में 2014 में पूछा गया था। और तो इसका हमें गलत बताना है, तो गलत कथन इसमें यही है कि ये महाभारत के युद्ध के प्रारंभ से को आधार बनाया गया, तो ये कथन गलत है। इसमें अंतिम को आधार बनाया गया है। अगला प्रश्न है। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। अब यहाँ देखिए प्रश्न आपको इस प्रकार से, ये प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। तो आपको प्रश्न इस प्रकार से भी दे देंगे कि कोई भी एक पंक्ति उठा के दे दी और पूछा कि ये कौन से शीर्षक से है, तो इसका उत्तर है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य से ये कथन पूछा गया है। आगे प्रश्न है। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? तो ये बात जो है व्यास के द्वारा कही गई है और ये प्रश्न आया था छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में। अगला प्रश्न है। किसका अभिमान टूटा, मैंने कहा था? किसका अभिमान टूटा, मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा, मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा। प्रभु, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है इस नाटक में संजय के द्वारा कहा गया है और ये प्रश्न भी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? तो अश्वत्थामा जो है छद्म वेश धारण करके दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था, यानी कि घटना जो हुई है नाटक में उस पर आधारित प्रश्न भी पूछ सकते हैं और किस में क्या घटित हुआ है वो भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न है। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? यानी कि कथा गायन के समय जो दृश्य में परिवर्तन होता है उसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है भारतीय लोक नाट्य परंपरा।
ये भी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करिए, यानी कि संवाद दिए गए हैं और उनको उनके पात्रों से सुमेलित करना है। अब यहाँ पे जो है पंक्तियाँ दी गई है और किसके द्वारा क्या चीज़ कही गई है वो बताया गया है। तो यहाँ पे वध मेरे लिए नहीं नीति, वह अब मेरे लिए मनोग्रंथि है। तो ये कथन जो है अश्वत्थामा के द्वारा कहा गया है। अगला है, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। तो ये जो है कहा गया है वृद्धयाचक के द्वारा। अगला प्रश्न है, अगला जो कथन है वो है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते रहे, चाहे पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। तो ये जो है युत्सु के द्वारा कहा गया है। अगला है, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। तो ये कथन धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार से भी आपको कथन से प्रश्न आ सकते हैं और ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो कथनों को उनके पात्रों से मिलाने के लिए भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का अनुक्रम क्या है। तो ये प्रश्न तो आता ही है और ये प्रश्न जो है जितने अंक दिए गए हैं उनको क्रमानुसार लगाना आता ही। ये 2018 में यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो इसका जो अनुक्रम होगा, सबसे पहले इसमें कौरव नगरी आता है, फिर देखिए यहाँ नीचे से मैं दिखा दूँ, कौरव नगरी, फिर पशु का उदय, फिर अश्वत्थामा का अर्ध सत्य और फिर गांधारी का शाप। तो कुछ इस प्रकार से इसका क्रम आएगा। और मैंने आपको बताया था कि इसमें कुल 5 अंक है और 3 जो है वो, तो यहाँ जब आपसे अंक पूछेंगे तो अंक इसमें 3 है और भागों की संख्या पूछेंगे तो भाग इसमें 8 है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। तो अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है। तो ये संवाद जो है इस नाटक में विदुर के द्वारा कहा गया है। तो ये चीज़ हो गई और ये जो है यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। तो देखिए ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी और यूपी पीजीटी में पूछा गया था। तो महाभारत की कथा को जो आधार बना के लिखा गया है वो है अंधा युग। चलिए आगे प्रश्न को लेते हैं। अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है। मेरी ममता की वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। तो ये कथन जो है किसने कहा है। तो ये कथन धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है कि मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। आगे है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। तो यहाँ बीच में पंक्ति दे देंगे और पूछेंगे कि किस रचना में है। तो ये अंधा युग में है और ये केवीएस में पूछा गया था, केवीएस पीजीटी में। अब देखिए अभी हाल ही में जो अप्रैल में आपकी परीक्षा हुई थी यूजीसी नेट की, ये 2 सालों जो है दिसंबर 2022 में भी ये प्रश्न जो है इससे पूछा गया है। यूजीसी नेट दिसंबर 2022 जो कि अभी हाल ही में 5 अप्रैल को परीक्षा हुई थी, उसमें क्या प्रश्न था कि यहाँ पे आपको इस अंक से संबंधित कुछ कथन दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा सही है। इसमें है, इसमें युद्ध में उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृत कुंठा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक घटना का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। कथन सही है। दूसरा है, इसमें तृतीय अंक का शीर्षक गांधारी का शाप में श्री कृष्ण, गांधारी को श्री कृष्ण को शाप दे देती है, ये गलत है। इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव है, ये कथन सही है। इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं, ये कथन गलत है। अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है, ये कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अश्वत्थामा जो है किसे शाप देते हैं, वो वरदान देते हैं, अमरता का वरदान जो है संजय को देते हैं। और तृतीय अंक का शीर्षक नहीं है गांधारी का शाप, चौथे अंक का है, तो देख लीजिएगा इस प्रकार का। अब देखिए यही प्रश्न जो है 2 प्रश्न इस पर आधारित आए थे दिसंबर 2022 में। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है। तो वो है अंधा युग।
तो यहाँ पर प्रश्न जो है आपके इस प्रकार से पूछे गए थे। तो अभी तक जितने भी प्रश्न इस नाटक से प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे, उन सभी नाटकों का प्रकाशन जो है संकलन में आप सभी के लिए लेके आई थी। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी वीडियो के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।